एक ऐसा लेक जहां पानी से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां तैरती हैं। हिमालय की 16,500 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम और खौफ ज्यादा होता है, वहां छुपा है एक ऐसा राज जिसे दुनिया ने समझने की कोशिश तो की, पर कभी समझ नहीं पाई। आज देसी डार्क साइड पर हम जानने वाले हैं एक ऐसी जगह का सच जहां 800 लोगों की लाशें एक साथ मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती दोस्तों। उनमें से कुछ लोग भारत से थे भी नहीं। तो आखिर में ये लोग थे कौन और इनके मरने का असली कारण क्या था? दोस्तों, आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो है द स्केलेटन लेक ऑफ रूपखंड। हाय दोस्तों, ये है देसी डार्क साइड्स, जहां हम ढूंढते हैं वो सच जो कहीं अंधेरों में छुपा होता है। और आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, वो एक वार्निंग भी है। साल के 11 महीने ये झील बर्फ के नीचे दफन रहती थी। लेकिन जब जून का महीना आता था, तब बर्फ पिघलने लगती थी और पानी के ऊपर तैरने लगते थे सैकड़ों इंसानी कंकाल, हड्डियां, खोपड़ियां। और हैरान करने की बात तो ये है कि उनमें सदियों पुराना मांस और बाल आज भी चिपका हुआ होता था। 1942 में ये झील एक फॉरेस्ट रेंजर ने डिस्कवर की थी, और तब सबने सोचा कि ये एक लॉस्ट आर्मी थी। लेकिन जो वहां मिला उसने इस थ्योरी को पूरी तरह से तोड़ दिया। ना कोई गन्स मिले, ना ही यूनिफॉर्म्स, सिर्फ लकड़ी के छाते और चमड़े के जूते। और कई सवाल कि ये लोग थे कौन और ये लोग वहां पहुंचे कैसे और इनकी मौत आखिर हुई कैसी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है कनौज के राजा शस्त धवल से। राजा अपनी प्रेग्नेंट रानी बेलम्पा और शाही काफिले के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पे निकले थे। ये यात्रा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये एक पवित्र सफर था, लेकिन राजा ने बना दिया इसे एक सेलिब्रेशन। नाच गाना, शाही शान और पहाड़ों की मर्यादाओं का अपमान। और वही गलती उनकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई जब वो पहुंचे एक जगह, पत्थर नचौनी। कहते हैं कि उनके साथ आई सारी नर्तकियां पत्थर की बन गई। और आज भी वहां पे पत्थरों के बीच में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो दूर से देखने पर बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। एक वार्निंग, एक सिग्नल कि अभी भी समय है वापस लौट जाने का। लेकिन राजा का ईगो उस वार्निंग से भी बड़ा था, और उन्होंने आदेश दिया आगे बढ़ने का। उनको नहीं पता था कि वो आदेश से मौत के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही ये काफिला रूपखंड के पास पहुंचा, आसमां का रंग ही बदल गया। तेज हवा, काले बादल और अचानक ऊपर से मौत बरसने लगी। और ये जो बारिश थी वो पानी की नहीं थी, ये थे लोहे के गोले, क्रिकेट बॉल के साइज के ओले आसमान से उनके ऊपर बरसने लगे। जब ये लोहे के ओले आसमान से गिरने लगे तो लोग भागने लगे। कोई चिल्लाया, कोई गिर गया, लेकिन खुले आसमान के नीचे इन्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। हर एक इम्पैक्ट सीधे उनके सर पर। सेकंड्स में लोग गिरने लगे, और कुछ ही मिनटों में वो 800 लोगों का काफिला एक ही जगह पर खत्म। मॉडर्न साइंस ने जब इन स्कल्स की टेस्टिंग की, तो इनको हर एक स्केलेटन पे एक राउंड फ्रैक्चर उनके स्कल पे मिला। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया
कि हिमालय में जब हेलस्टॉर्म्स कभी-कभी गिरते हैं तो 7 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और अगर आपके पास कहीं छुपने की जगह ना हो या फिर आप कहीं ओपन स्पेस में हो तो वो सीधा आपकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सालों तक सबने ये सोचा कि ये जो इंसिडेंट था ये एक वन ऑफ ट्रेजेडी थी। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा सामने आया जिसने इस कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट ऐड कर दिया। डीएनए टेस्टिंग ने ये रिवील किया कि ये सब लोग एक ग्रुप के थे ही नहीं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग भारत से थे ही नहीं। वो आए थे ग्रीस और मेडिटेरेनियन रीजन से। और सबसे शॉकिंग बात, ये लोग मरे थे 1000 साल बाद। राजा दसवाल की जो कहानी है वो 8वीं सदी की है और जो इनका डीएनए रिवील करता है ये 18वीं सदी के थे। 1000 साल का गैप। मतलब रूपखंड ने एक ही नहीं मल्टीपल ट्रेजेडीज देखी है। तो सवाल ये है कि क्या ये लोग खुद चल के मौत के पास आए थे या फिर ये एक कोई ऐसा रास्ता है जो इतिहास के पन्नों में अब खो चुका है, या फिर क्या सच में किसी ने इन्हें सजा दी थी? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि 1000 साल के डिफरेंस होने के बाद भी इन लोगों की मौत एक ही तरीके से होती है? या फिर रूपखंड में आज भी माता नंदा देवी का प्रकोप है और जो उन पहाड़ों की मर्यादाओं को भंग करता है उनके साथ यही हश्र होता है? या फिर रूपखंड सिर्फ एक जगह नहीं, एक ट्रैप है? साइंस ने ये तो बता दिया कि कैसे मरे, लेकिन क्यों आए थे ये राज आज भी बर्फ के नीचे दफन है। आज भी लोकल्स कहते हैं कि जो रूपखंड लेक से हड्डियां चुरा के ले जाता है उनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। और शायद इसीलिए नंदा देवी को सिर्फ एक देवी नहीं, हिमालय की रक्षक माना जाता है। और लोकल्स कहते हैं कि जो इन पहाड़ों का अपमान करता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तो आप बताओ, क्या ये एक फ्रीक हेलस्टॉर्म था या एक पुराना श्राप जो सदियों बाद भी जिंदा है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना एंड फॉलो करो देसी डार्क साइड, क्योंकि हम ढूंढते हैं वो सच जो अंधेरों में कहीं छुपा है। और रूपखंड सिर्फ एक लेक नहीं है, ये एक वार्निंग है। हिमालय माफ नहीं करता। देसी डार्क साइड्स पर हम ऐसे ही हॉरर, हिस्ट्री और अर्बन लेजेंड्स के पर्दाफाश करते रहेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरीज हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आज की कहानी आपको दिलचस्प लगी तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। मैं हूँ विशाल, आपका होस्ट। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस मोड पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।